अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव पेपर मिल चुका है। आज मैं आपको क्लास 8 की साइंस का सब्जेक्टिव पेपर ब्रीफ करूंगी कि जैसा आप जानते हैं कि ये 1.5 घंटे पर मुश्तमिल है और ये इसके 3 पार्ट्स हैं इस सब्जेक्टिव पेपर के। पहला पार्ट बायोलॉजी है, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री है और थर्ड पार्ट फिज़िक्स पर मुश्तमिल है। 3 पार्ट हैं इसके। इन 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और समझाऊंगी कि ये जो क्वेश्चन है आपको किस तरह सॉल्व करने हैं और ये आपकी कॉपी में कहाँ मौजूद हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका बायोलॉजी का है उसमें जो आपका फाइनल टर्म है यूनिट 7 आता है। यूनिट 7 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं ब्रीफ करूंगी। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि द ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है इस सवाल के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। इस सवाल में पूछा गया है कि किस तरह से नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ होती है इंसान के बेनिफिट के लिए, ठीक है। द नॉलेज ऑफ द इनहेरिटेंस इज़ यूज टू प्रोड्यूस न्यू ब्रीड्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी नए प्लांट्स और पौधे उगाने के लिए जो वैरायटी होती है इसको मज़ीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है, ये हमें इनहेरिटेंस से पता चलता है। और इसकी जो मज़ीद जो वैरायटी है जो हम मज़ीद पैदा कर सकते हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए हम डिफरेंट प्लांट्स की जो है क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए नई वैरायटीज़ पैदा की जा सकती है। अब इसमें एक सवाल है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द यूज़ ऑफ एनिमल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। ये इसका आंसर है जो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इसका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेस हमें बताने हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। यूजेस क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के। इट इज़ यूज टू मीट ह्यूमन नीड्स। बायोटेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड टुडे in medicine to produce drugs and in agriculture to produce better varieties of crops and vegetables. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इस यूनिट में कि डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 70 पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ चेंजिंग ऑफ जीन्स टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और सब्सटेंस। ये पार्ट मुश्तमिल था बायोलॉजी पे। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे जो कि केमिस्ट्री पे मुश्तमिल है। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है एलोट्रॉप्स के बारे में कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स बतानी है और उनको डिफाइन भी करना है। तो इसका आंसर मौजूद है यूनिट 11 में पेज नंबर 106 पे कि इफ़ एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, द एलिमेंट इज सेड टू exhibit allotropy. The different forms of the element are said to allotropes. Diamond and graphite and amorphous carbon are allotropes of carbon. ये डेफिनेशन थी एलोट्रॉप्स की। और इसमें जो टाइप पूछे गए हैं कि एलोट्रॉप्स के जो है बताएं आप कि कितने तरह के कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो डायमंड ग्रेफाइट जो हैं ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये हो एक क्वेश्चन हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको ये बताना है कि डायमंड और ग्रेफाइट में जो डिफरेंस है वो आपको इसमें बयान करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है जबकि दोनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के।
तो इसका पहला जो आप जो है कॉलम बनाएंगे और एक इसमें हेडिंग डालेंगे, एक तरफ डायमंड की और एक तरफ एक कॉलम में, एक साइड पे कॉलम में डायमंड की और एक साइड पे ग्रेफाइट की, और आप इनके डिफरेंस लिखेंगे। पहला है डिफरेंस, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग ऑल सब्सटेंसेस, ओनली अ डायमंड कैन कट अनदर डायमंड। डायमंड जो है बहुत सख्त सब्सटेंस होता है तमाम सब्सटेंस के अंदर, और डायमंड को सिर्फ डायमंड ही काट सकता है। सेकंड इसका पॉइंट है, डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो नहीं पास हो सकती। तीसरा पॉइंट है, डायमंड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डायमंड की थी प्रॉपर्टीज़। अब हम बताएंगे ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोन शेप शाइनी क्रिस्टल, दे आर डार्क ग्रे इन कलर एंड सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच। जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल शेप में होता है और ये चमकता हुआ होता है, इसका कलर डार्क ग्रे है और सॉफ्ट होता है, और जब हम उसको टच करें तो ये ग्रीसी सा होता है, चिकना सा होता है ये। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि डायमंड में आपने देखा था कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है। तो ये इसकी बिल्कुल अपोजिट जो है क्वालिटी है ग्रेफाइट की। थर्ड पॉइंट है, ग्रेफाइट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3700 सेंटीग्रेड। ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि 3700 सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है। ये इसके 3 पॉइंट हो गए, और डायमंड की बताए और आपको इसको बताए। इस तरह से आपको ये तीनों पॉइंट करने हैं, बताने हैं। और ये ग्रेफाइट का जो है वो जो पॉइंट्स लिखे हुए ये पेज नंबर 107 पर मौजूद हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इसमें आपको ड्रॉ लेबल डायग्राम और विद स्केच ऑफ apparatus यूज एंड गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। जो इसमें इक्वेशन है रिएक्शन के अंदर जो हुई है उसको भी आपको लिखना है। फिर आप इसका आंसर है बुक में पेज नंबर 110 पे 110 पर लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मार्बल चिप्स कैल्शियम कार्बोनेट। इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी इक्वेशन है। अब ये आपके सामने ये इसकी पिक्चर आ रही है, डायग्राम है इसकी, कि आपको डायग्राम ये ड्रॉ करनी है कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन की। और इसमें हमने बॉटल यूज़ की है, इसमें फिनल लगी हुई है, डिलीवरी ट्यूब है, और हमने इसमें मार्बल चिप्स डाले हुए हैं, और इसके ऊपर हमने HCl डाइल्यूट HCl को डाला है, और जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हुई है। तो ये इसकी जो है डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करनी है, फिर लेबलिंग, इसकी लेबलिंग भी आपको करनी है।
तो ये कंप्लीट डायग्राम उसी वक्त होगी जब आप ड्रॉ भी करेंगे और उसको लेबल भी करेंगे। केमिस्ट्री के पोर्शन से आपके पास एक सवाल है कि हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्स, और इसके जितने भी सॉल्ट्स बनते हैं उनके आपको नाम बताने के कितने सॉल्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था क्लास में, लेक्चर के अंदर कि सॉल्ट्स के बारे में। तो मैं आपको अब एक दफ़ा और रिवाइज करवा दूं। इसका जो आंसर मौजूद है वो है पेज नंबर 100 पे, और इसकी डेफिनेशन यहाँ मौजूद है सॉल्ट्स की। अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। एसिड और बेस के जो रिएक्शंस होता है उसके नतीजे में, न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन मौजूद है किस तरह से सॉल्ट बने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया है वो एक बेस है, उसके साथ जो है HCl एक एसिड है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में सॉल्ट बना है वो है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, जो हमने डेफिनेशन बताई थी ये इस इक्वेशन के ज़रिए प्रूफ हो गई है कि बेस और एसिड जो हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक, अब है इसकी टाइप्स। अब आपको इसके सॉल्ट्स के नेम बताने हैं जो बुक में मौजूद हैं। पहला जो नेम है सॉल्ट्स का वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है बहुत कॉमन सॉल्ट है जो हमारी डाइट के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये जो है एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है गोश्त और फिश के लिए। उसके बाद सेकंड है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है कॉमनली जो है कहलाता है वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? लॉन्ड्री में फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स में। तो जो तीसरा सॉल्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला है NaHCO3। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा। ये आमतौर पे बेकिंग सोडा कहलाता है और ये बेकिंग प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। फोर्थ सॉल्ट है पोटाशियम नाइट्रेट। फार्मूला है इसका KNO3। ये जो है इसका इस्तेमाल जो है गन पाउडर में इस्तेमाल होता है, और फायरवर्क जो आतिशबाजी वगैरह का काम होता है उसमें हम पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो यूज़ होता है फंजीसाइड, एज अ फंजीसाइड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड डाइंग, यानी जो फंगस है उसको ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है, कलर करने के लिए, और मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 6 पे है पोटाश एलम। इसको नॉर्मली हम जो आमतौर पे ये फिटकरी कहलाता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज़ करते हैं। वी यूज़ इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और ये जो है लेदर की टैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेदर की। और ब्लीडिंग जो होती है फॉर द माइनर कट्स, अगर आपके कोई कट्स लग जाता है, इसमें से ब्लीडिंग शुरू होती है, तो अगर आप इसको फिटकरी को यूज़ करेंगे तो वो उसको ब्लीडिंग को रोक देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 100 पर ऑक्साइड्स के बारे में। क्या ऑक्साइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर ऑक्साइड्स? इसकी डेफिनेशन है एन ऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट। ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो ऑक्साइड्स बनाता है। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड की, ऑक्साइड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। दीज आर गिवन बिलो। नंबर 1 पे है एसिडिक ऑक्साइड, नंबर 2 पे है बेसिक ऑक्साइड, नंबर 3 पे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और नंबर 4 पे है न्यूट्रल ऑक्साइड की टाइप्स है ऑक्साइड की। इसमें एक टाइप है बेसिक ऑक्साइड्स।
बेसिक ऑक्साइड जो है वो बाइनरी कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के एंड मेटल। जब मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो उसे मेटालिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और साथ बेस के साथ। एसिड और बेस इन दोनों के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इन ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे जिंक ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड है, जब ये एसिड के साथ मिलता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और वाटर बनाता है जो कि सॉल्ट है। और जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जिंकेट और वाटर बनाता है। तो जो है वो ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों के साथ मिलकर रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 102 पर मौजूद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिज़िक्स के पोर्शन की तरफ जाएंगे। फिज़िक्स में है आपका यूनिट 15, इसमें क्वेश्चंस आंसर है। मैं ब्रीफ करूँगी इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वाटर एंड ग्लास। आपको स्पीड बतानी है वाटर, ग्लास और एयर के अंदर, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट in air is about 3 lakh kilometer per second, whereas in glass it is reduced to only about 2 lakh kilometer per second. In water, light travel at a speed of about 2 to 5,000 kilometer per second. एक सवाल है आपका, व्हाट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट और राइट द नेम ऑफ द कलर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट डेफिनेशन बताऊंगी। ये इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 150 पे। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट ऑफ वाइट लाइट इनटू different color is called dispersion of light. It consists of 7 colors. Number 1, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. There is the picture of this question. Next question है, what is lens? A transparent इसका आंसर है पेज नंबर 151 पे। A transparent medium bounded by two surfaces of which at least one is spherical is called lens. Lenses are classified into two types. Number 1, converging or convex lens and diverging or concave lens. These are the two types of the lens. What are the conductor and insulator? पेज नंबर 168 पे इसका आंसर मौजूद है। Substances which allow electricity to pass through them are called conductor. On the other hand, substances which do not allow electricity to flow through them are called insulator. क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 164 पे। Most cells are not rechargeable. They cannot be reused after they are run down. They have to be replaced once the cell gets discharged.
सच सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। जो सेल्स दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं। देयर आर सम सेल्स विच कैन बी रिचार्ज and use again and again after recharging. Such rechargeable cells are called secondary cells. एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 174 पे, पॉइंट्स नंबर 4 पे। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस that is current is equal to charge divided by time. Electric current flows in the direction of the positive end of a wire to its negative end. जो फ्लो है डायरेक्शन जो है करंट का वो पॉजिटिव एंड ऑफ वायर से नेगेटिव एंड की तरफ होता है। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। आपको एक एक्टिविटी कराई गई थी स्कूल के अंदर। इसमें आपको जो था स्केल्स जो थे उनको कन्वर्ट करना था, जैसे फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को केल्विन में। ये आप कर चुके हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत आसान से सवाल हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब आप जो है इसकी पेपर की तैयारी कीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको जो बताए गए हैं वहाँ जहाँ पे मौजूद हैं उनको याद कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए और याद करके फिर आप उसको अपने पेपर को जब आपको मिलेगा आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपना पेपर करेंगे। ठीक है, तो फिर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।